कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 9:30 बज गए हैं। काम तो मेरा वैसे निपट गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। और आज माँ की तबीयत में भी काफ़ी सुधार है, नहीं तो 2 दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और आज रितिका स्कूल नहीं गई। आज रितिका की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। एक बार घर में बीमारी आ जाती है फिर तो बस एक के बाद एक सभी बीमार होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज रितिका के पापा की तबीयत में भी थोड़ा बहुत सुधार है, उनकी तबीयत में तो कम ही सुधार है। और ये देखिए, आज रात को हमारी भैंस खुल गई थी, तो ये हमने अशोक के पेड़ लगाए थे, ये खाली है, ये देखिए। और काफी अच्छे लगे हुए थे। और यहाँ आंगन सारा फूट गया था, ये सुबह झाड़ू लगाई है मैंने। अभी हम तो सोते हैं अंदर, तो पूरी रात आराम से घूमी है पूरे घर में, पता ही नहीं चला। और एक ये नीम का पेड़ लगाया था, काफी अच्छा था, लगा हुआ था ये पेड़ भी। ये जो सिल्वर की ये डंडी लगा रखी, इससे भी ऊपर चला गया था। और ये बिल्कुल खा लिया है, ये देखिए। अभी इसके ऊपर ये गोबर लगाकर छोड़ दिया है। हमारे यहाँ आम भैंस तो रखते ही हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेड़ खा लेते हैं, तो ऐसे गोबर लगा देते हैं, तो फिर से ये अंकुरित हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं। वैसे इसमें तो कुछ भी अभी बचा नहीं है, बस सीधा है कि ये डंडा सा बच गया है, फूटेगा या नहीं। और ये यहाँ पर खेड़ रख रखी थी, ये भी फोड़ दी है। आराम से घूम घूम कर जितना हो सकता था उतना नुकसान किया है। बस ये मिट्टी का हरा शुक्र है, ये यहाँ पर ढका हुआ था, ये नहीं फूटा है। और यहाँ पर रखा था चाट का डेगचा, चाट तो सारी खाली थी। और रसोई भी पूरी भर गई है, ऐसे छिचक छिया हो रखा था, दलिया दलिया हो रखा था। हमारे यहाँ बोल देते हैं कि छिचक छिया हो गया था, ये देखिए। और शुक्र है ये कच्चा दलिया है, ये देखिए। ये रखा था नीचे, ये नहीं खाया। ये खा लेते हैं पशु, तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है कच्चा दलिया। चून तो हम डालते हैं पशुओं को, पर कच्चा दलिया बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अभी मैं इस रसोई को धो और देती हूँ, झाड़ू तो लगा दी है मैंने। बच्चे कभी भी ऐसा कुछ कर देते हैं या थोड़ी बहुत भी शरारत करते हैं, तो हम झट से 2 थप्पड़ लगाते हैं। और भैंस को तो कुछ बोल भी नहीं सकते, बस गुस्सा कर सकते हैं। सुबह से दिमाग खराब है। और ये देखिए, अभी माँ भी चेकिंग में लगी हुई है, तोड़ गई। तो चलिए अभी काम निपटा लेते हैं। 2 दिन हो गए हैं आए हुए मुझे, कल परसों आई थी, और लगे हुए हैं काम में। तो अभी सबसे पहले तो मैं माँ के लिए पपीता काट देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, पर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो इतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आती है। और रितिका के पापा के लिए तो नारियल और कीवी वगैरह मंगवाई थी, और माँ के लिए पपीता और अनार मंगवाए थे। प्लेट डाउन हो जाते हैं तो ये कीवी और नारियल पानी यही सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो बस वही मंगवाई थी उनके लिए। तो और अभी पपीता कट करके इसमें मैंने काला नमक डाल दिया। काला नमक डाल देते हैं तो खाने में फिर बहुत अच्छा लगता है। पर तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मुंह का टेस्ट कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाने पीने की ये सारी चीज़ें भी तभी अच्छी लगती है जब तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। तो अभी माँ को पपीता देने के बाद अभी मैं लग गई हूँ। ये नए तकिए लेकर आए थे, कई दिन के रखे थे। पहले तो मैं चली गई थी घर लेकर आने के बाद। और अभी रितिका के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेड वगैरह ये हम यहाँ से उठाएंगे नहीं, और पर्दे भी लगेंगे, कब तक लगेंगे कुछ नहीं पता है। तो ये तकिए कभी इधर कभी उधर रखने पड़ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज नए तकिए तो रख ही देती हूँ बेड पर, और बेड उठेगा तब उठ जाएगा। अभी तो इनकी तबीयत देखो कब तक ठीक होगी। तबीयत ठीक हो जाती है तो भी कमज़ोरी थोड़ी सी ज़्यादा हो रहती है। और ये देखिए, चादर पर चारों साइड मैंने लगा दी है गांठ, जो पहले बिछा रखी थी उस पर भी लगाई थी। अभी तो मैं चादर बेड पर ऐसे ही बिछाती हूँ। ऐसे चादर बिछाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलती है, और वैसे बिछाकर छोड़ देते हैं तो चादर बिछाते बाद में है पहले निकल जाती है। ये चादर तो वैसे थोड़ी सी भारी भी है वज़न में, और इसका कपड़ा भी ठीक है, तो ये तो इतनी जल्दी से नहीं निकलती है। और जो मैंने अभी खरीदी थी ना,
उसका तो कपड़ा कुछ ऐसा आ गया है कि बेड पर रुकने का नाम ही नहीं है। तो वो भी मैं गांठ लगाकर चारों तरफ से दबा देती हूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। ये आइडिया तो वैसे बड़ा ही काम का है, पर बिल्कुल थोड़े थोड़े कोने दाबने होते हैं, गांठ लगानी होती है बिल्कुल छोटी छोटी। ज़्यादा बड़ी बड़ी लगा देते हैं तो चारों तरफ से सेट नहीं होती है। और ये चादर हमारी शादी की है, पर मैंने कभी बिछाई नहीं, यहाँ अभी नए घर में आने के बाद निकाली है। बेड पर बिछाने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। बस कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जिनके कपड़े अच्छे निकलते हैं, हम खरीद लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, एक बार खरीद लेते हैं उसके बाद बस फिर पछतावा ही होता रहता है। मेरे साथ तो लगभग ऐसा ही होता है, आधी चीज़ें खरीद लेते हैं। ज्ञान तो इतना ज़्यादा है नहीं कपड़े वगैरह के बारे में, और गांव में ख़रीदते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं कि शहर को हम जाएगा यहीं से ख़रीद लेते हैं, तो ऐसा ही हो जाता है। कोई चीज़ कैसे निकलती है, कोई चीज़ कैसे निकलती है। और तकियों के मुंह मैंने सीम दिए हैं। ये चादर के साथ जो तकिए हैं ना, इनमें चैन नहीं है, और जो मैंने अभी ख़रीदी थी उनमें चैन लगी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। बस इस चादर की तकिए लगा लेते हैं और फिर चैन बंद कर देते हैं। और अभी ये देखिए, ये घर के बने हुए तकिए हैं, ये मैंने निकाल कर एक तरफ रख कर छोड़ दिए हैं। अभी तो 2 लेकर आए हैं, बाद में कभी मौका बैठेगा तो 2-3 और लेकर आऊँगी मैं तकिए। ये जो कपड़े के तकिए बनाते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इनमें तो वज़न ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी ये चादर तो मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। कपड़े धुलने की मशीन मैंने चला दी है, और इसमें भी चारों साइड जो गांठ लगा रखी थी वो खोल लेती हूँ अभी मैं। तो अभी लगभग 7 बज गए हैं और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आज का खाना थोड़ा सा लेट हो गया है। बस अभी सब्जी आई है, दाल और पालक। आज मैंने मूंग की दाल बनाई है। दाल को तो मैंने कुकर में उबाल लिया है, और अभी मैं पहले पालक को पका लेती हूँ, बाद में दाल डाल देंगे। दाल और पालक मैंने साथ में नहीं पकाई हैं, अलग अलग पकाने वाली हूँ। पहले मसाले तैयार करके और पालक डाल दिया। अभी पालक गल जाएगी, उसके बाद फिर मैं दाल डाल दूँगी। पालक को पकने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये तो बस 7-8 मिनट में हमारी पक जाती है। और दाल में मैंने 2 सीटी लगवाई। 2 सीटी लगवा लेंगे, पालक में तो बिल्कुल हलवा हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और पालक हमारी पकेगी तब तक मैं आटा और गूँथ कर रख देती हूँ। आटा पहले गूँथ कर रख देती हूँ, मैं तो हमेशा, मेरी यही रूटीन रहती है हमेशा से। और इतनी देर में ही मेरी पालक भी गल गई अच्छी तरह से। और आज माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है और रितिका के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मूंग की दाल बना लेते हैं। नहीं तो हमारे घर में लगभग चने की दाल बनती है, लगभग नहीं हमेशा ही। मूंग की दाल आज मैंने मंगवाई है, इसीलिए खाना थोड़ा सा लेट हो गया है। तो ये देखिए, पालक मेरी अभी अच्छी तरह से पक गई है, और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ दाल। दाल डालकर 4-5 मिनट के लिए और पका लेती हूँ, और ये दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये खाने में भी अच्छी लगती है, मूंग की दाल और पालक, और हेल्दी भी रहती है। कभी कभी तो खानी ही चाहिए, बस हमारे घर में बहुत कम बनती है। मूंग की दाल की हम खिचड़ी बनाते हैं, पर दाल नहीं बनाते हैं। दाल हमेशा चने की ही बनाते हैं, क्योंकि चने की दाल खाने में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, दाल अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी दाल को मैं उतार देती हूँ, और अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और अभी दूध तो हमारे यहाँ होता नहीं है, इसीलिए खाना लगभग गैस पर बन जाता है। दूध होता है तो चूल्हे पर दूध गर्म करते हैं, फिर उसके बाद रोटियाँ बनाते हैं, सब्जी भी बना लेते हैं। और आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने गैस पर ही बना लिया। पर अभी कई दिन हो गए हैं खाना गैस पर ही बन रहा है। तो अभी माँ के लिए और रितिका के पापा के लिए प्लेट लगा देती हूँ। माँ को तो मैं देने वाली बिन चुपड़ी रोटी। आज बुखार तो ठीक हो गया है, पर खांसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आज मैंने बिन चुपड़ी रोटी दी है। माँ ने बोल दिया था कि आज रोटी पर घी मत लगाना। और अभी रितिका के पापा के लिए और थाली लगा देती हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सी थाली है, दाल और रोटी, और गरम गरम 1 रोटी 2 रोटी खा लेते हैं, और थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है फिर तो खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो आज तो मैंने सबको साथ साथ ही खाना दे दिया है। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
तो अभी लगभग 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। और रितिका तो अभी लगी हुई है कान्हा जी बनाने में और ईशांत सो गया है। इस टाइम पर थोड़ी सी गर्मी होती है और अभी थोड़ी सी देर में ठंड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर सोया हुआ है ईशांत। वहाँ पर थोड़े से कपड़े रखे हैं, अभी वो और तय बना कर रखूँगी मैं, रात को ये सारे काम निपट जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।